नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी जानते हो कि केवीएस की परीक्षाएं आपकी जो है चालू हो चुकी हैं। तो आज आपको सबसे बेस्ट कंटेंट यानी कि पर्यावरण यानी कि ईवीएस से हम कुछ क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, जो कि ये पूरी संभावना है कि आपकी परीक्षाओं में ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए आइए आज हम लोग पहले प्रश्न से जो है शुभारंभ करते हैं। और ये आपके स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन है। और चलिए, लिखा हुआ है कि पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी जानते हो कि जो पर्यावरण होते हैं ना, वो आपके तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला होता है जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण, और आप सभी जानते हो कि जैविक पर्यावरण को हम लोग बायोटिक बायोटिक इन्वायरमेंट बोलते हैं, और जो कि लिविंग होता है। और एक होता है अजैविक पर्यावरण, जो कि आपका नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग होता है जिसको हम लोग पर्यावरण की भाषा में एबायोटिक कहते हैं, एबायोटिक कहा जाता है। और तीसरा होता है ऊर्जा, है ना, ऊर्जा। ऊर्जा, और इस ऊर्जा में, एनर्जी में जो है आपका क्या पाया जाता है, सौर ऊर्जा होगा आपका, सौर ऊर्जा होगा आपका। और क्या हो सकता है, भूतापीय ऊर्जा होता है, भूतापीय ऊर्जा होता है। तो पर्यावरण के आपके तीन प्रकार होते हैं, और फटाफट आप अपने एग्जाम में यही लगा करके चले आएंगे। तो चलिए अब आपके जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए पहले फटाफट ये करके फिर आपके अगले प्रश्न पे आते हैं, है ना। और आपका अब दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। और पहले मुझे जो है ये चीजें आपकी ये हमें हटा लेने दीजिए। ये एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, ये टेक्निकल। हाँ, अब लिखा है पर्यावरण के कितने घटक होते हैं। तो आप सभी जानते हो कि पर्यावरण के आपके तीन घटक होते हैं। कितने होते हैं, तीन घटक होते हैं। और आपके पर्यावरण के भी तीन घटक कौन कौन से हैं। तो आपके तीन घटक में आपका जैविक हो गया, जैविक घटक। और एक होता है अजैविक घटक यानी एबायोटिक। और एक होता है एनर्जी, एनर्जी। यानी कि कुल मिलाकर के आपके तीन होते हैं, तीन घटक होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स जो है स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसमें इरेजर वगैरह जरूरी है, क्योंकि बिना इरेजर के तो फिर आपके अगले क्वेश्चंस पे भी यही टाइप हो जाते हैं। तो चलिए जुड़ना ना भूलिएगा, आराम से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेहतरीन कंटेंट जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको यहीं पर पर्यावरण यानी कि ईवीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए अब आप अगले क्वेश्चन पे आइए। संभववादी अवधारणा किसने दिया था। तो आप जानते हो कि पर्यावरण की तीन थ्योरी दी गई थी, तीन थ्योरी। एक पहला आया था कि आपकी संभववादी, संभववादी अवधारणा। और दूसरी आपकी निश्चय, है ना, निश्चय को हम लोग नियतिवादी जो है नियतिवादी अवधारणा भी कहते हैं, इसको नियतिवादी अवधारणा भी कहते हैं। और तीसरी अवधारणा थी नवनियतिवादी। नवनियतिवादी को हम लोग जो है एक नाम और देते हैं, नवनिश्चयवाद। तो आप जानते हो कि संभववादी की जो अवधारणा थी वो देने वाले कोई और नहीं, आपके विडाल डीला ब्रुश थे। संभववादी में मानव को श्रेष्ठ माना गया है, मानव को श्रेष्ठ माना गया है। निश्चयवादी में प्रकृति को श्रेष्ठ माना गया है। और नवनियतिवादी में आपको सतत विकास के को जो है श्रेष्ठ माना गया है ना। सतत विकास को जो है जो आपका श्रेष्ठ माना गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। आपका अगला क्वेश्चन, तो चलिए पहले इनको थोड़ा सा हटा लिया जाए। और हटाने के बाद जो है आपका एक से, चलिए अब अगला है आपके स्क्रीन पर। ये तीसरा आपने कर लिया है, अब ये चौथा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपका गहन पारिस्थितिकी, इंटेंसिव इकोलॉजी, इसको इंटेंसिव इकोलॉजी किसे कहते हैं, इंटेंसिव इकोलॉजी किसे कहा जाता है। और ये किसने दिया था, तो अनिस नेस ने दिया था, है ना, अनिस नेस ने दिया था। चलिए आगे के प्रश्नों पे चलते हैं हम लोग। तो बेहतरीन है प्रश्न आपके, आराम से फटाफट आगे जरूर जो है इसे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब तक कि आपके केवीएस एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको डेली बेहतरीन एमसीक्यू के साथ हम लोग मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह पूछा गया है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए कितने उपाय किए गए हैं। तो देखिए भाई, जैव विविधता वहां पर होती है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, और जहां बारिश होगी वहां जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा वनस्पति
और ज्यादा से ज्यादा आपके पौधे और जंतु वहां पाए जाएंगे। जो है विविधता का जो संरक्षण है वो दो तरीके से कह सकते हैं, एक इन सीटू और एक एक्स सीटू से किया जाता है। इन सीटू वो होता है जब किसी वनस्पति और जंतु को जब उनके पर्यावरण में ही उनको यानी उनके आवास में ही उनको संरक्षित करके रख दिया जाता है इन सीटू। और इसको आवास के बाहर यानी आवास के बाहर ले जाके संरक्षित करते हैं तो इसको एक्स सीटू कहते हैं। इन सीटू में जैसे कि आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, एक्स सीटू में बॉटनिकल गार्डन हो गया और जो है आपका जू हो गया, ये सब आपके, तो आप सीधे कहोगे दोनों दोनों पे लगाओगे, क्योंकि इन सीटू और एक्स सीटू ये दोनों तरीके से जैव विविधता के संरक्षण किए जाते हैं। तो चलिए फिर आते हैं, इसको पहले हटा लिया जाए, नहीं तो ये आगे के प्रश्नों में ये हूबहू वहां से जो है ये आपका छप जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न पे। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स और भी आपके क्वेश्चंस हैं अभी, जो है आप रुकिए, फिर जो है अगले प्रश्नों पे आते हैं। चलिए अब हम लोग इसको जो है ये में कम से कम आपके 51 इसमें क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं और लिखा हुआ है क्या, तो देखिए लिखा है लियास नामक लता मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो जो ये लियास लता है आपका, लियास जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये सदाबहार वनों में, सदाबहार वन सबसे ज्यादा आपके जैव विविधता के लिए होता है और इसमें तरह तरह के जंतु तरह तरह के वनस्पति पाए जाते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अब अगले प्रश्नों के साथ आते हैं। दरियाई गधा कहाँ पाया जाता है। दरियाई गधा आप जानते हो कि जो अपना आधा शरीर कहाँ लेके, तो आधा पानी में रखा रहता है आधा बाहर रखा रहता है, वही दरियाई घोड़ा होता है। और ये अफ्रीका में, और अफ्रीका में कहाँ पाया जाता है, सवाना, सवाना घास के मैदान में। सवाना घास का मैदान आपका कहाँ है, तो सवाना घास का मैदान आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा और ये उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है, घास का मैदान होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई वही थोड़ी सी समस्या जो है इसे मिटाने वाली, तो अभी परेशान ना होइए, धीरे धीरे ये सारी चीजें आपकी सेट हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। तो इसमें थोड़ा सा, हाँ चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये दिया हुआ है कि किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा बायोम है जहां पे सबसे कम तापों में अंतर होगा, तो देखिए सबसे कम तापों में अंतर सदाबहार में होता है, सदाबहार वनों में। और ज्यादा तापांतर यानी अधिकतम तापांतर और न्यूनतम तापांतर सबसे ज्यादा आपको मरुस्थल में, तो मरुस्थल में ज्यादा और सदाबहार वनों में कम होता है। तो चलिए पहले वही अपना जो है ये सारी चीजें मिटा लिया जाए, फिर उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है, जाइए इसे हटा देते हैं। चलिए टैगा, टैगा के बारे में क्वेश्चन है आपका कि टैगा वन किस प्रकार का है। तो जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ पे सदाबहार वन एकदम बीचों बीच पाया जाता है, उसके बाद उष्ण कटिबंधीय, फिर उपोष्ण कटिबंधीय, फिर टैगा, फिर सबसे ऊपर टुंड्रा पाया जाता है, टुंड्रा। तो आप सीधे कहोगे कि जो टैगा वनों में आपको चरनोजम मृदा पाई जाती है, जबकि लाल मृदा वहां पाई जाती है जहां पे कम रेनफॉल होता है, कम रेनफॉल होता है। लेटराइट मृदा सबसे ज्यादा रेनफॉल जहां होता है, ज्यादा रेनफॉल वहां पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। ठीक, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा बस पांचवा आपका फिफ्थ क्वेश्चन है और देखिए बकायदे डायग्रामेटिक है। संक्रमणकालीन यानी कि ट्रांजिशनल बायोम का उदाहरण क्या है। ट्रांजिशनल बायोम का मतलब कि जहां पर जल हो और स्थल दोनों हो, जल और स्थल दोनों यानी कि लैंड भी हो आपका और वाटर भी हो, लैंड प्लस वाटर दोनों हो। तो ऐसा तो आपको जो है मैनग्रोव जो है ऐसे आपको आर्द्र भूमि आ जाएगी यानी वेटलैंड हो जाएगा और साथ में आपका एस्चुरी हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर, एस्चुरी। जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, तो अभी 2 मिनट रुक जाइए, लास्ट वाला ऑप्शन अभी दिखने लगेगा। ये देखिए आपको लास्ट वाला दिख गया होगा,
कि ये है आपका ऑप्शन है एस्चुरी, है ना, एस्चुरी। एस्चुरी कहाँ बनता है? तो ये अक्सर आपको अरब सागर में बनता है, अरब सागर में ही आपको एस्चुरी बनता है। चलिए अब आगे देखते हैं आपके अगले प्रश्नों पे। तो इसे थोड़ा सा हमें जूम करना चाहिए। हाँ अब सही है। तो लिखा है पुस्ताज घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है? तो पुस्ताज, पुस्ताज एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है जो ठंडी जगहों पर ये आपका पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाएगा पुस्ताज? हंगरी में। हंगरी कहाँ पे है? यूरोप में है। यूरोप में एक घास का मैदान और है स्टेपी, स्टेपी, और ये भी एक शीतोष्ण घास का मैदान है। और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी पाया जाता है। और ब्राजील में आपको कंपोज पाया जाता है, और जो कि एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है। चल आगे बढ़ा जाए, है ना, आगे बढ़ा जाए। और फटाफट दोस्तों इस चैनल को जरूर फॉलो करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेंगे। और आराम से देखते चलिए, कायदे से आपको तैयारी इसी लेवल में करनी चाहिए अपने एग्जाम की। लिखा हुआ है क्या आपका? तो न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता, सबसे मिनिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस बायो में होती है? तो प्रोडक्टिविटी का मतलब सबसे पहले आपका प्रोडक्टिविटी क्या है, उत्पादकता क्या है? तो सन के प्रकाश यानी सनलाइट में हम जितना पौधा कोई फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाता है, खाना बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जितना ये खाना बनाता है वही कहलाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और सबसे कम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको कहाँ मिलता है? तो आपको सीधे कहोगे कि आर्कटिक बायो में, आर्कटिक बायो में सबसे कम मिलता है। और सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा? सदाबहार वनों में सबसे ज्यादा मिलेगा। और यहाँ तक कि मरुस्थल में भी आपको पाया जाता है, जैसे कि कैक्टस वगैरह, है ना, कैक्टस वगैरह, और ये सब पाए जाते हैं। लेकिन सबसे कम आर्कटिक, क्योंकि आर्कटिक बर्फ से ढका रहता है। और यहाँ पर आपको सिर्फ लाइकेन मिलता है, लाइकेन और काई, है ना, काई वगैरह, मोसेस वगैरह यहाँ पर मिलता है। तो चलिए अब अगले प्रश्नों पे आते हैं, अगले प्रश्नों पे आते हैं, फटाफट रुक जाइए। चलिए अगला प्रश्न, है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। लिखा है पार्कलैंड नाम का उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो जो पार्कलैंड होता है स्टूडेंट, ये ऑस्ट्रेलिया में है, और एक तरीके से डाउन्स का ही एक घास का मैदान है, जो कि एक शीतोष्ण घास का मैदान है। अमेरिका में प्रेयरी है ना, प्रेयरी घास का मैदान है जो कि शीतोष्ण है। अफ्रीका में सवाना भी है। और दक्षिण अफ्रीका में आपको क्या देखने को मिलेगा? वेल्ड जो कि एक शीतोष्ण घास का मैदान है। और यूरोप में आपको स्टेपी, है ना, स्टेपी घास का मैदान आपको दिखेगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आई होप आपको बहुत ही मजा आ रही होगी, है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को और एक तरीके से आप अपना आकलन करते जाइए कि हाँ आप कितना जो है क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो चलिए अभी ऐसे ही वीडियो आपके एग्जाम तक आपको मिलते रहेंगे, और जो है हम लोग आगे देखते हैं। भारत में प्रवाल भित्ति के कितने क्षेत्र? तो पहले तो प्रवाल भित्ति होता क्या है? ये कोरल, है ना, कोरल रीफ होता क्या है? तो देखो भाई, कोरल रीफ एक ऐसा प्रवाल जीव होता है जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत। और ये समुद्र की जैव विविधता को दिखाता है, समुद्र की जैव विविधता को। 4 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र है आपका कौन सा? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। दूसरा होता है आपका कौन सा? तो मन्नार की खाड़ी के बाद आपका दूसरा होता है कच्छ की खाड़ी, है ना, कच्छ की खाड़ी। और आपका तीसरा होता है लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप। और चौथा होता है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो ये 4 क्षेत्र आपके भारत के प्रवाली क्षेत्र माने जाते हैं, 4, है ना। तो चलिए आगे जो है अगले प्रश्नों पे आते हैं। तो ये है 10वां प्रश्न है, और ये रहा आपके जो है कोरल ब्लीचिंग क्या है? क्लोरल ब्लीचिंग इसको हम लोग हिंदी में प्रवाल विरंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवाल विरंजन। आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि जो प्रवाली जीव होते हैं ना, ये सफेद रंग के होते हैं।
और लेकिन समुद्र में ये रंगीन दिखते हैं। तो ये प्रवाली जीवों को जो रंगीन है ना, वो एक शैवाल है जिसका नाम है जूजेंथिल। जूजेंथिल शैवाल है, यही इनको रंगीन करते हैं। लेकिन अचानक से ग्लोबल वार्मिंग यानी भूतापन की वजह से ये जूजेंथिल प्रवाली से अलग हो जाता है और प्रवाली फिर से सफेद हो जाता है। तो कह सकते हो कि मैम ये ग्लोबल वार्मिंग से होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग से ही जूजेंथिल प्रवाली जीव से अलग हो जाता है, जिससे प्रवाली जीव कल रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, केवलादेव है ना, केवलादेव को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कब शामिल किया गया था? तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वे रिकॉर्ड है जिसमें आर्द्र भूमि को यानी कि वेटलैंड को शामिल किया जाता है ना, वेटलैंड को शामिल, यानी जो आर्द्र भूमि यानी जो झील प्रदूषित हो जाती है उसको इसमें शामिल कर देते हैं। पहले तो 3 था, जबकि चिल्का को हटा दिया गया है, अब सिर्फ 2 है। एक है केवलादेव और दूसरा है आपका कौन सा? तो आप जो है सीधे कहेंगे आप मणिपुर में लोकटक झील। ये 2 ही मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है और केवलादेव को 1990 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आज के लिए बस इतना ही। तो जुड़ना ना भूलिएगा, आज ही आपको एक वीडियो और मिल जाएगी जिसमें कि 20 प्रश्न और रहेंगे। ऐसे करते करते अपना आकलन आप स्वयं करिए, और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर